अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जी हाँ नाज़रीन, कुछ मज़ीद डिटेल्स सामने आई हैं, कुछ मज़ीद चीज़ें मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे के हवाले से सामने आई हैं। हक़ाइक़ कुछ ऐसे हैं जो कि अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मैंने आगाज़ में आपको एक बात की थी और जिस दिन ये वाक़या पेश आया, अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस दिन मैंने आपसे बात की थी कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। पिछले कुछ अरसे से वो दवाइयाँ भी ले रहे थे, उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था और उस डिप्रेशन की वजह से उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है। लेकिन ये डिप्रेशन किस कदर शदीद था, किस कदर वो तकलीफ़ में थे, और क्या वाकई ऐसा होता है कि अगर एक शख्स डिप्रेशन की इस हद तक पहुँच जाए कि वो मौत को गले लगाना प्रेफर करे, वो इतना तंग आ चुका हो ज़िंदगी से। ये डिप्रेशन जिसको उदासी कहते हैं, आप आम अल्फाज में या उर्दू ज़ुबान में अगर समझना चाहें इसको तो उसको आप उदासी कहेंगे। उदासी इंसान को मार देती है। हाँ, ऐसा है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हाथियों का पता है आपको, जो हाथी होते हैं, आपको पता है हाथी अल्लाह ताला की बनाई हुई एक ऐसी मखलूक है कि गम की वजह से इनकी मौत वाक़ई हो जाती है। जी हाँ, शिद्दत गम से इनको हार्ट अटैक होता है और ये मर जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल, हाथी एक ऐसा जानवर है नाजरीन जो सबसे ज़्यादा हसास है। आप देखा जाए तो बहुत बड़ा है, मतलब ज़मीन के ऊपर चलने वाले जानवरों में सबसे बड़ा हाथी है। उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो गम सह सके, और ये वाहिद जानवर है जो आंसुओं के साथ रोता है। अगर ये शिद्दत गम में, फॉर एग्जाम्पल अक्सर क्या होता है जंगल में, माँ है, उसका बच्चा उससे बिछड़ गया या मर गया या शेर खा गए उसको, तो शिद्दत गम से वो रोने लग जाती है, ऐसा होता है, और यहां तक कि उसको हार्ट अटैक होगा और वो मर जाएगी। ये हाथी की, तो इसका मतलब है जानवर में अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत रखी है। तो इंसान, बाज इंसानों में भी होती है कि शिद्दत गम इस कदर बढ़ जाती है कि इलाज भी काम नहीं कर रहा होता। और यहाँ पे खबर ये आई कि आसिम जमील, जो कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे हैं, उनको बिजली के झटके लगा करते थे। हालांकि हमने ये सुना है कि जो CPR होता है, ये उस पेशेंट को होता है जिसकी दिल की धड़कन बंद हो जाए और फिर उसकी दिल की धड़कन को दोबारा रवाना करने के लिए उसको झटका, वो जो नहीं, दो हाथ में पकड़ के जो है वो कंडक्टर्स होते हैं, उससे झटका दिया जाता है, वो झटके इनको मिलते थे। ये है डिप्रेशन। डिप्रेशन ये करता है आपके साथ। और यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि इसी वजह से, मैंने पहले भी बताया था कि इसी डिप्रेशन की बीमारी की वजह से आसिम जमील साहब की तलाक भी हो चुकी थी। लेकिन अब मैं आपको कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं नाजरीन, और आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ये तो कैसे नहीं लग रहा कि डिप्रेशन का मरीज है। आसिम जमील साहब भी कुछ वीडियोस हैं मेरे पास जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कुछ उनकी तस्वीरें, कुछ उनकी यादें। वो जब आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार नहीं, ये तो गलत बात है, यह डिप्रेशन कहां से आ गया। ये एक दफा देख लीजिए, उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो फिर मैं आपको असल वजह बताऊंगा। एक तो ये बिजली के झटकों की वजह बताऊंगा आपको, फिर असल वजह इसके पीछे क्या है वो आप बताऊंगा। जरा देखिए एक दफा इसको। हाँ जी, ये अब आपने देख लिया जी। ये अब आपको हंसता मुस्कुराता एक शख्स, दोस्तों के साथ मजा करता, फन करता हुआ एक आदमी नजर आ रहा है, और हम कह रहे हैं जनाब ये डिप्रेशन का मरीज था, इस वजह से इसने खुदकुशी कर ली। याद रखिएगा, डिप्रेशन का मरीज अक्सर औकात अपने डिप्रेशन को छुपाने में कामयाब भी हो जाता होता है, और वो आपके सामने उन लम्हात के लिए, जिन लम्हात के दौरान वो आपके साथ है या दोस्तों के साथ है या पब्लिक लाइफ जी रहा है, वो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करेगा। वो हंसेगा, खेलेगा, खाएगा, पिएगा, फन करेगा, आपको बोलता हुआ नजर आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन अंदर से उसकी जो टूट फूट का अमल है वो शुरू हो चुका होगा, यहां तक कि टूट फूट हो चुकी होगी उसकी। तो एग्जैक्टली हमने किसी भी एबनॉर्मल बिहेवियर को अगर आपने जज करना है तो आपने ये लाजमी देखना है कि वो एक काम को कितनी दफा कर रहा है या कितना ज्यादा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी अगर हंस रहा है तो हंसते ही चला जा रहा है, वो डिप्रेशन का मरीज है, याद रखिए। खामोश है तो बिल्कुल खामोश, मुसलसल खामोश है, डिप्रेशन का मरीज है। यहां पे क्या होता था कि इलाज के तौर पे यहां बताया गया कि इन्हें बिजली के झटके लगाए जाते थे, जिसकी वजह से वो काफी तकलीफ में थे। और काफी तकलीफ है, आप सोचे ना, आपको चलते फिरते अगर करंट लग जाए तो ऐसे जान निकल जाती है एक दफा इंसान की, और आपको इलाज के तौर पे रोजाना आपको झटके लगाए जा रहे हो तो क्या हालत होगी, सोचिए जरा। जब भी इलेक्ट्रिक शॉक का वक्त आता वो डर जाते थे, लेकिन उनकी जहनी सेहत के लिए ये इलेक्ट्रिक शॉक जरूरी भी थे। उन्होंने
2 दिन पहले, अब ये सुनिएगा, 2 दिन पहले अपने कजन से कहा कि वो जिंदगी से तंग आ चुके हैं, मजीद अजियत नहीं सह सकते। ये इलाज अपने आप में काफी मुश्किल होता है। इस इलाज में सिर्फ और सिर्फ एक दवाई काम आती है, वो है अपनों का साथ। ये दवाई अगर मिलती रहे तो इंसान डिप्रेशन से बाहर निकल आता है। ऐसा हुआ है, ऐसा होते देखा है मैंने। अच्छा जनाब, इसके साथ साथ रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट्स, ये बरतानिया का सबसे पुराना और सबसे मारूफ दुनिया का जो है वो नफ्सियात का ये इदारा है। वो कहता है जनाब कि इंसान जो है वो वक्तन वो कहता है हम सब पे डिप्रेशन होता है, हम सब किसी ना किसी वक्त में इस फेज से गुजरते हैं। उदासी, मायूसी, बेजारी, ये फेज आप पे भी आया होगा। आप लोग अगर नोट करें, 2 दिन पहले आया होगा, हफ्ता पहले, महीना पहले आया होगा, 2 साल पहले आया होगा, ये आया होगा आप पे, मुझ पे भी आ चुका हुआ है। लेकिन होता क्या है नाजरीन, अमूमन ये रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट कहता है अमूमन ये जो अलामात हैं ये 1 या 2 दिन या मैक्सिमम भी हुआ तो हफ्ते में ठीक हो जाती हैं। होता है चिड़चिड़ापन, फजूल में, मर्दों में भी होता है, औरतों में भी होता है। चिड़चिड़ापन, बेजारी, उदासी, खामोश रहने का दिल करना, खलबत नशीन रहने का दिल करना, कोई बात ना करना, किसी से कोई बात, ये होता है। लेकिन 2 दिन या हफ्ता, दैट्स ऑल। यहां पे वो कहते हैं इसके लिए इलाज की जरूरत नहीं पड़ती आपको। लेकिन अगर 2 हफ्तों तक उदासी का एहसास पहुंच जाए तो रेड लाइट जल गई है, फिर आपको चौकन्ना, मैंने आपसे मुराद जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। जो तो शख्स उदास है या डिप्रेशन में 2 हफ्ते तक है, उसको तो नहीं पता ना यार, वो तो ऑलरेडी उस स्टेट ऑफ माइंड में है ही, नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में वो है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है। लेकिन आपके लिए खतरे की घंटी बज गई जनाब कि आपका प्यारा, आपका अपना जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है। और याद रखिए जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये और डीप होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, फिर वहां से उसको वापस निकालना बहुत मुश्किल होता है। आगे वो कहते हैं जनाब कि उदासी की शिद्दत इस कदर ज्यादा हो जाए कि जिंदगी के रोजमर्रा मामूलात इससे मुतासर होने लगे तो उस वक्त ये उदासी डिप्रेशन की बीमारी बन चुकी होती है। अच्छा, इसकी अलामात ये हैं कि हर वक्त या ज्यादातर वक्त उदासी रहती है, किसी काम करने को दिल नहीं करता, हर वक्त थकावट का एहसास रहता है, खुद एतमादी कम हो जाती है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। जिस्मानी तौर पर बीमार लोगों में डिप्रेशन का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये भी तो मतलब बीमार लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो बेड रिडन होते हैं, बिस्तर से लग जाते हैं किसी बीमारी की वजह से, उनमें डिप्रेशन भी आ जाता होता है। ये सूरत हाल भी होती है। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कुछ लिख के रखी थी। आलमगीर खान आपको याद होंगे, ये जहांगीर तरीन के भाई थे, ये भी एक बीमारी में मुब्तला थे, मुल्तान सुल्तान्स के मालिक जो हैं। इन्होंने लास्ट ईयर अपनी खुद को गोली मार के अपनी जान ले ली थी और तहरीरी नोट लिखा था। वो कहते थे मैं अपनी बीमारी से तंग आ चुका हूँ, मैं दवाइयाँ खा खा के तंग आ गया हूँ, अब मेरा इस जिंदगी के साथ कोई दिल नहीं लग रहा। उन्होंने अपनी जान ले ली। ये हुआ, ये देख लिया। मैंने फिर एग्जाम्पल रखी आयमा बेग की। आयमा बेग ने जो है वो डिप्रेशन में चली गई थी और इसी दौरान वो आर्थराइटिस एक बीमारी है उसका शिकार हो गई थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि उनका जिंदा रहने को दिल नहीं चाहता था। वो सुसाइडल उनका जो माइंड है वो हो चुका हुआ था। फिर बेशुमार ऐसा है कि अच्छा, और यहाँ पे एक और मजे की बात बताऊं कि रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट के मुताबिक ही बाज लोगों में डिप्रेशन की कोई खास वजह भी हो सकती है और नहीं भी। बाज कुछ सदमा हुआ, कुछ साने हुआ तो डिप्रेशन में चले गए। बाज लोग बिला वजह ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये वजह भी होती है, ऐसा भी कहा जाता है और ये एक बाकायदा स्टडी है। अच्छा, और उनको खुद समझ नहीं आ रही होती कि उनकी उदासी की वजह क्या है। ये एक बहुत सोचने वाली बात है। मैंने एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ पे और भी रखी हुई हैं। सुशांत सिंह बॉलीवुड के मारूफ अदाकार हैं, जो कि डिप्रेशन, उन्होंने खुदकुशी कर ली। दीपिका पादुकोण डिप्रेशन का शिकार है चुकी हैं, खुदकुशी का जो है वो सोच चुकी है। कपिल शर्मा कहते हैं वो डिप्रेशन का शिकार, हालांकि दूसरों को हंसाने वाला आदमी है, कॉमेडियन, वो डिप्रेशन का शिकार रह चुके हैं। वो कहते हैं मैंने भी खुदकुशी का सोचा था। तो एक अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजारने वाला, अब ये लोग जो है वो इनके पास पैसा भी है, शोहरत भी है, नाम भी है, दोस्त भी है, इनके सब कुछ है, उसके बावजूद डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि गरीब बंदा जो पैसों से थोड़ा हुआ हो उसी को डिप्रेशन होगा। आप लोगों ने ये करना है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी हस्ती हो, प्यारा हो, आपका दोस्त हो, कोई भी हो, अगर आपको उसमें ये अलामात नजर आए तो आपने उसका ख्याल रखा।
और इसमें एक बात भी नाज़रीन याद रखिए, ये कहा जाता है कि दीन से दूरी, इस्लाम से दूरी जो है वो भी डिप्रेशन का सबब बनती है, यकीनी तौर पे, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लाम से जब आप दूर होते हैं, जब आप नमाज से दूर होते हैं, अल्लाह का जिक्र जब आप करना छोड़ देते हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे आसिम जमील हैं, नमाज और सलात के पाबंद, रोज़े के पाबंद, घर के अंदर इतना इस्लामी माहौल, फिर भी डिप्रेशन में चले गए। तो ये भी है कि इसकी वजूहात और भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप दीन से दूर हैं तभी डिप्रेशन है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप डिप्रेशन में हैं और आप इस्लाम के करीब जाते हैं, आप नमाज शुरू कर दें, आप अल्लाह का जिक्र शुरू कर दें, तो यकीन कीजिए इससे बहुत मदद मिलती है, बहुत हेल्प होती है। लेकिन चूंकि ये बीमारी, जैसे सर दर्द एक वो मसला है ना, दवाई खाने से ठीक होगा, या खुदा ना खास्ता कोई और जिगर का मर्ज़ या कोई और मर्ज़ लग जाए, शुगर लग जाए, डायबिटीज़ लग जाए, तो दवाई खाने से हल होगा ना। तो इसका इलाज भी करना है। ऐसा नहीं है कि एक बंदे को डिप्रेशन है, उसको कहा कि भाई तू नमाज पढ़ बस, नहीं, ये बीमारी है। आपके दिमाग के कुछ खुलिये हैं, उनकी ट्यूनिंग वो नहीं होती, वो दवाइयों से होती है। तो दवाइयाँ भी दीजिए उसको। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।